This is my student support system. Keep watching, keep learning. फेरिंग्स एक 12 से 14 सेंटीमीटर का एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है जो स्कल के बेस से शुरू होकर छठे सर्वाइकल वर्टिब्रा या ग्रीवा कशेरुक तक फैली हुई होती है और इसके तीन भाग हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। सबसे पहले देखते हैं कि नेजोफेरिंग्स क्या है। नेजोफेरिंग्स फेरिंग्स का वो हिस्सा है जो नाक के पीछे की ओर है। नेजोफेरिंग्स की जो साइड की दीवारें हैं वहां पर दो छेद होते हैं, वो यूस्टेकियन ट्यूब के होते हैं या श्रवण नलिकाओं के होते हैं जो डायरेक्ट मिडिल ईयर तक जाती हैं। पीछे की दीवार पर फेरिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं और ये लगभग 7 साल तक के बच्चे में रहते हैं। बाद में धीरे धीरे ये छोटे हो जाते हैं, एट्रोफीड हो जाते हैं। दूसरा पार्ट है ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स का जो ओरल पार्ट है यानी मौखिक मुंह के पीछे का भाग है वो ओरोफेरिंग्स कहलाता है, जो सॉफ्ट पैलेट से लेकर थर्ड जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहां तक फैला होता है। जब हम खाना निगल रहे होते हैं या स्वेलिंग कर रहे होते हैं तो सॉफ्ट पैलेट इसको अलग करता है, कौन से को, ओरोफेरिंग्स को और लेरिंगोफेरिंग्स सॉरी ओरोफेरिंग्स और नेजल फेरिंग्स को, ताकि फूड ऊपर ना जाए। लेरिंगोफेरिंग्स तीसरा पार्ट इसका है लेरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स का लेरिंजियल पार्ट ऊपर ओरोफेरिंग्स से शुरू होता है और नीचे ईसोफेगस के रूप में कंटिन्यू रहता है। ये तीसरे सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर छठे सर्वाइकल वर्टिब्रा तक फैला होता है। फेरिंग्स की जो दीवार है वो मसल्स, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर से बनी होती है। म्यूकोसा लेयर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग होती है। जैसे नेजोफेरिंग्स में ये नोज की जो लेयर है, म्यूकोसा लेयर है, उसके जैसा होता है, तो वहां पर वो सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होता है। और ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स में ये मुंह और ईसोफेगस के साथ जो इनकी लेयर होती है वैसा होता है, और वहां पर ये होता है स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। फेरिंग्स के कार्य क्या होंगे? सबसे पहले ये हवा और भोजन को जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। जो फेरिंग्स है ये दोनों के लिए काम करती है, एज रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट भी और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी। हवा नाक से और जो इसका प्रवेश करने के बाद नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स ये दोनों भागों से गुजरती है, जबकि भोजन ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स वाले जो पार्ट हैं वहां से गुजरती है। दूसरा कार्य है वार्मिंग और मॉइस्चराइजिंग। जैसे नाक में वार्मिंग और मॉइस्चराइजिंग होती है, सेम वैसी ही वार्मिंग और मॉइस्चराइजिंग जो यहाँ भी होती है फेरिंग्स में भी, क्योंकि यहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन और काफी ब्लड सप्लाई यहाँ पर इसमें होती है। नेक्स्ट है स्वाद। स्वाद का भी कुछ पता, वैसे तो हमें टंग से, जीभ से पता चलता है, पर कुछ जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो फेरिंग्स में भी होती हैं, वहां से भी हमें स्वाद का कुछ पता चलता है। अगला कार्य है सुनने का। वैसे तो सुनने का काम क्या है, कान का, परंतु जो फेरिंग्स है वो काफी हेल्प करती है इसमें, क्योंकि फेरिंग्स में हमने अभी पढ़ा था कि जो इसका नेजोफेरिंग्स पार्ट है वहां पर दो छेद होते हैं जो यूस्टेकियन ट्यूब के होते हैं, यानी यूस्टेकियन ट्यूब या श्रवण नलिका हमारे गले से शुरू होके फेरिंग से शुरू होके कहाँ तक जाती है, ईयर तक, मिडिल ईयर तक। तो जो हवा है वो अंदर प्रवेश करती है और जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके दोनों तरफ इक्वल प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा है वो आराम से मूव कर सके और हमें सुनाई दे सके। उसके बाद है संरक्षण या सुरक्षा। ग्रसनी और स्वरयंत्र टॉन्सिल्स, हमारे यहाँ टॉन्सिल होते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल बोलते हैं उसको, और स्वरयंत्र का यानी लेरेंजियल टॉन्सिल बोलते हैं। ये जो हैं ये हमारा एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो एंटीजन के अटैक होने के बाद यानी वायरस और बैक्टीरिया के आने के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। भाषण या बातचीत, भाषा, जो गर्सनी है या फेरिंग्स है उसमें एक रेजोनेंस सिस्टम उत्पन्न होता है। जब शब्द निकलते हैं, जब आवाज निकलती है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसको रेजोनेंस देने का, एक स्पेशल आवाज देने का कार्य जो है वो फेरिंग्स के द्वारा किया जाता है। My student support system.
Keep watching, keep learning.